हाय गाइस, आपके चैनल मैजी में आपका स्वागत है। देखिए, एक नंबर आपने बहुत सुना होगा। नंबर, ये नंबर क्या होता है, इस टॉपिक के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। ये देखिए, हमारे हाथ में एक पेंसिल है, तो इसको क्या लिखते हैं, ये 1। फिर अब देखिए हमारे हाथ में कितने हैं, 2। फिर कितना है, अब देखिए ये पेंसिल कितने हैं, 3 पेंसिल है, इसको 3 मतलब इसको सिंबल है, ये देखिए। और ये 4, अब जितना हो गया इसको हम कैसे लिख रहे हैं, इतने ये हो गया, इसको क्या लिख रहे हैं, ये। फिर 5 इस तरह से हम लिखते जा सकते हैं, 8 9। ठीक है। अब इसके बाद हम ये पूछते हैं कि हमारे हाथ में कितने पेंसिल है, बताइए। तो आप कहेंगे मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, खाली है ना, नोथिंग। तो सो नोथिंग मीन्स 0। तो ये देखिए हमने क्या किया कि जो हमारी चीज़ें थी उसके काउंटिंग को हमने रिप्रेजेंट किया। ये हमारे इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में ये यूज़ होते हैं, इन्हीं से नंबर बनते हैं। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिजिट, या हिंदी में क्या बोलते हैं, अंक। अब इसके बाद हमारे हमारे पास 11 हो, 12 हो, 13, तो क्या अगर 11, 12, 13, 12 या इसके आगे भी हम इनके आगे सिंबल लिखते जाएं तो क्या वो बहुत सारे सिंबल हो जाएंगे जिसको याद रखना कठिन हो जाता है। तो क्या नंबर क्या है, व्हाट इज नंबर, हाउ कैन डिफाइन व्हाट इज नंबर। व्हाट इज नंबर, नंबर इज अ सिंबल्स विच कैन यूज टू रिप्रेजेंट, टू काउंट थिंग्स। क्या नंबर क्या, किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का या काउंट करने का सिंबल्स है। अब देखिए, ये तो आया डिजिट होते हैं, इन डिजिट के ग्रुप से ही नंबर बनते हैं। इन डिजिट के ग्रुप से ही नंबर बने। जैसे मान लो 2 ले लिए, कितना, ये दोनों को ले लिए, कितना हो गया 23। अब 3, ये सब 4, 5, 6 लेते तो 456। तो इनके नंबर से इनसे ही क्या बनते हैं, नंबर्स बनते हैं। इन डिजिट में से 2 या 1 या 1 से अधिक नंबर्स डिजिट को एक साथ मिलाने से, एक साथ रखने से, एक साथ ग्रुपिंग करने से क्या बनता है, नंबर। और नंबर चाहे हम जो भी बना सकते हैं, इसके साथ इनफाइनाइट नंबर्स तक मेनी नंबर्स बन सकते हैं, इनकी कोई संख्या नहीं है, काउंटलेस संख्या, जितने चाहे हम लिखते जा सकते हैं। अब देखिए, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ नंबर्स, तो फर्स्ट टाइप में आते हैं नेचुरल नंबर। क्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या, ये नंबर्स विच आर यूज टू काउंट थिंग्स। नंबर्स जो चीज़ों को काउंट करने के लिए यूज होती हैं वो क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 है ना, 5, 10, 12 so on। तो ये देखिए, लास्ट डिजिट कोई लास्ट या लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं होता है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर तो कह सकते हैं 1 है, और लार्जेस्ट कुछ भी नहीं होता। इन सभी को क्या बोलते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर, कैपिटल एन। तो सेकेंड टाइप ऑफ नंबर, होल नंबर, जानते हैं आप। सेकेंड, होल नंबर। ये होल नंबर्स क्या आते हैं, व्हेन वी इंक्लूड 0 इनटू नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर, दे आर नेचुरल नंबर्स। ए सेट ऑफ 0 इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। मतलब कि नेचुरल नंबर में अगर 0 इंक्लूड कर लिया जाए तो वो क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल
0 1 2 3 so on. Whole number is generally represented by W, capital W. नेक्स्ट इवन नंबर, आप अच्छी तरह जानते हैं लोअर क्लास से इवन नंबर, जिसको कि इवन नंबर थर्ड इवन नंबर, इसको सम संख्या भी बोलते हैं, सम संख्या। इवन नंबर ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। क्या, कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड हो जाता है तो हम कह लेंगे इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 10 12 14 20 दे आर इवन नंबर। ये नंबर, ये सब आप देख सकते हैं, सभी नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 के टेबल में आते हैं, 2 के फैक्टर्स हैं। थर्ड ऑड नंबर, ODD ऑड नंबर। ऑड नंबर्स क्या, ए नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इसका ऑड नंबर्स, मतलब कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, जो 2 का फैक्टर ना हो। ए नंबर विच ए नंबर इज नॉट फैक्टर ऑफ 2 इसका ऑड नंबर, मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उन नंबर को क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 12 30। तो देख रहे हैं कि ये सभी नंबर कैसे हैं, जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो सकते हैं, इनको क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। ये सभी क्या, ऑड नंबर्स। नेक्स्ट है कॉन्जिक्यूटिव नंबर। फोर consecutive numbers, a series of numbers in which each is greater than that be proceed by 1 is called consecutive numbers। मीन्स क्या, एक सीरीज, ऐसे नंबरों का सीरीज, ऐसे नंबर का कलेक्शन, ऐसे नंबर का ग्रुप जो आगे वाला नंबर्स अपने पुराने वाले नंबर से 1 एक्सीड हो जाता है, 1 बढ़ जाता है, प्रोसीड हो जाते हैं, एक अधिक होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, अब क्या देख रहे हैं, जो अगला नंबर है पहले से 1 अधिक है, फिर ये 1 अधिक है। 10 11 12 13, क्या देख रहे हैं, ये सब क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर से। क्यों, क्योंकि अगला नंबर 1 बढ़ के आ रहा है, 1 अधिक होता जा रहा है। जैसे 101 102 103 104, तो ये सभी क्या, दे आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, क्योंकि एक ऐसी सीरीज है जो आगे 1 1 बढ़ती जा रही है, तो ऐसे नंबर क्या बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं। ये क्लास 8 तक के एग्जाम बहुत सारे क्वेश्चंस में आते हैं, तो वहाँ आप कंफ्यूज होते हैं, व्हाट इज कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो याद रखेंगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होता है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स माने ऐसी सीरीज जो 1 1 प्रोसीड होती है, लगातार आने वाली संख्याएं कर सकते हैं, सतत संख्याएं, क्या बोलते हैं इसको, सतत संख्याएं। फिफ्थ, अब देखिए ये एक चीज, इसको भी आप क्लास 5 पढ़ सकते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स, देखिए प्राइम नंबर्स क्या है, ये बहुत पॉपुलर थिंग्स है। प्राइम नंबर्स, नंबर्स अदर देन 1 is divisible by 1 and itself is called prime number. In other way, define, you can say the prime numbers, a numbers which have only 2 factors, 1 and itself is called prime numbers। मतलब कोई भी नंबर्स जिसके 2 फैक्टर होते हैं, कितने फैक्टर होते हैं, सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 1 और जो नंबर है, या ऐसा कह सकते हैं कि 1 के अलावा कोई भी नंबर जो स्वयं से डिवाइड हो, अपने से डिवाइड हो, उसके अलावा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है ना, तो ऐसे क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। प्राइम नंबर्स जैसे आप देख सकते 1 नहीं, देखिए 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, लेकिन हम 100 तक का प्राइम नंबर, 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर्स होते हैं।
इसको याद रखें, काम आता है। अब देखें 1 से लेके 100 तक का प्राइम नंबर लिख रहे हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 50, 43, 47, 53, 59। ये सब ऐसे नंबर हैं जिसके दो ही फैक्टर होते हैं, 1 से डिवाइड होगा या अपने से डिवाइड, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते। 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 79। देखिए कितने हैं? 25 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये 1 से लेकर ये कितने हैं? 1 से लेकर 100 तक के बीच में ये 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। इसके बाद है कंपोजिट नंबर। 6 क्या? कंपोजिट नंबर। A number other than 1 is not prime number is called composite numbers। मतलब जो नंबर्स प्राइम नहीं होते हैं उनको कंपोजिट नंबर बोलते हैं, 1 के अलावा। देखिए 1 ना तो कंपोजिट नंबर है और ना तो प्राइम नंबर है। 1 दोनों में नहीं आता, ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। तो आप देखिए कंपोजिट नंबर के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं जो प्राइम नहीं है। मतलब जैसे इसमें देखते हैं क्या नहीं है? 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 इनकी संख्या बहुत बड़ी है। जो प्राइम नहीं है उन्हें क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। इसके बाद को प्राइम नंबर, जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग वाला नंबर्स है। को प्राइम co-primes those numbers which have only one common factors are called co-prime। मतलब ऐसे कोई भी दो नंबर्स जिनका कॉमन सिर्फ एक हो, कॉमन फैक्टर कितने हो? ओनली 1 हो, तो उनको क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर। और ज़रूरी नहीं है कि दोनों नंबर प्राइम हो, ये जरूरी नहीं है। जैसे कि नाम है, भले नाम है कि को प्राइम, तो वो जरूरी नहीं है कि को प्राइम मतलब दोनों नंबर क्या हो तो प्राइम ही हो, ऐसा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल 3, 5, तो ये क्या है? को प्राइम है। क्यों? क्योंकि देखिए इनका कॉमन, इसका देखिए इसका फैक्टर 3 का फैक्टर क्या होगा? इसका फैक्टर होगा 3 एंड और 1, इसका फैक्टर होगा 5 होगा। ठीक है, दोनों प्राइम थे। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ एक फैक्टर है। अब देखिए दूसरा लेते हैं 4 एंड 9। तो आप देख सकते हैं कि 4 का फैक्टर क्या होता है? हो सकता है 2 इंटू 2 के मतलब इसके फैक्टर क्या क्या होंगे जो इसको डिवाइड कर सकते हैं? 2, 4 और 1। और 9 के क्या होंगे? 3, 9 और। तो अब देखें कि 4 के फैक्टर्स क्या है? 2, 4, 1 और 9 के फैक्टर क्या है? 3, 9, 1। तो देखिए इसमें दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? यहाँ 1 है और यहाँ भी सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है, वो क्या? 1। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 20 एंड 17। देखते हैं कि 17 तो प्राइम नंबर है, 20 प्राइम। तो इसके फैक्टर क्या क्या है? तो इसके फैक्टर 2, 4, 5, 10 और 20। इसके फैक्टर क्या होंगे? 1 और 17। देखिए दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है?
कॉमन फैक्टर क्या है, 1 भी एक फैक्टर होगा इसका। तो देख रहे काम मतलब इसका मतलब ये कि 3, 5, 4, 9, 20 और 17 ये कैसे नंबर्स हैं, को प्राइम। और इसमें देखते ये तो ठीक है प्राइम थे, लेकिन यहाँ जरूरी नहीं कि दोनों नंबर प्राइम को प्राइम लिखा तो दोनों प्राइम ही हो। ये मतलब सिर्फ ये दोनों दो ऐसे नंबर जिनमें ओनली 1 फैक्टर कॉमन हो, एक से अधिक फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए, एक से अधिक नंबर कॉमन नहीं होने चाहिए। तो क्या बात है, ट्विन प्राइम, यू नो व्हाट इज ट्विन, ठीक है। ट्विन प्राइम, ट्विन मतलब होता है जोड़वा, जुड़वा भाई बहन है ना, जुड़वा। उसी तरह ट्विन प्राइम मतलब दो ट्विन प्राइम क्या होता है, ट्विन मतलब जो प्राइम है वो ट्विन, जो प्राइम ट्विन प्राइम किसके होते हैं मतलब जुड़वा प्राइम क्या होते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो ट्विन प्राइम, टू प्राइम नंबर्स are called twin prime if there is present only one composite number between them। कहने का मतलब कि दोनों दो प्राइम नंबर है, उनके बीच में सिर्फ एक कंपोजिट नंबर होगा तो हम कहेंगे ट्विन प्राइम है। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5। अब क्या देख रहे हैं, 3, 4, 5, तो इनके बीच में 3 और 5 के बीच में एक कंपोजिट नंबर, ये 4 क्या है, कंपोजिट नंबर। तो इस तरह से 3 और 5 क्या हो गए, ट्विन प्राइम हो गए। इस तरह से और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, 11, 30, तो देखिए इनके बीच में एक 12 क्या है, ट्विन प्राइम्स। तो इस तरह बहुत सारे आप ट्विन प्राइम्स देख सकते हैं, ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनके बीच में एक क्या हो, कंपोजिट नंबर्स। जैसे यहाँ कंपोजिट नंबर क्या है, 12 और 13 के बीच में 12 है, तो 11 एंड 13, 3 एंड 5 दे आर ट्विन प्राइम्स नंबर। इंटीजर्स, a set of whole number and negative numbers is called integers, or you can say the combination of whole numbers and negative numbers is called integers। मतलब कि होल नंबर और निगेटिव नंबर्स को मिलाने से जो ग्रुप्स बनता है, जो सेट बनता है, उसे क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। देखिए क्या क्या, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डैश सो ये क्या होल नंबर है। अब इनका नेगेटिव नंबर्स, -1, -2, -3, -4, ये क्या हो गए, इंटीजर्स हो गए। इसे हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव इंटीजर को कैपिटल आई माइनस से, और पॉजिटिव इंटीजर को जैसे ये प्लस, मतलब इसमें पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर। और माइनस नेगेटिव इंटीजर।
नेक्स्ट टाइप इरेशनल नंबर, ए नंबर विच कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू इज कॉल्ड रेशनल नंबर। मतलब कोई भी नंबर जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उन्हें इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। जिसको किसके फॉर्म में? पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा, मतलब ये पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। फॉर एग्जाम्पल √2, √2 की वैल्यू आपको पता है 1.414, √3 इक्वल 1.732, ये ये चलता रहता है। इसकी वैल्यू भी क्या होगी? 1.414 और आगे चलती रहेगी कंटिन्यूस। या पाई, पाई आप क्लास है ना 7-8 में पढ़ेंगे पाई क्या होता है। तो ये सभी क्या है? इरेशनल नंबर है जिनको हम इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। देखिए इसके बाद रियल नंबर। रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स जो हमारे जीवन से, रियल लाइफ से संबंध रखते हैं। एंड नंबर्स विच हैज रिलेशन विथ आवर रियल लाइफ दे आर कॉल्ड रियल नंबर्स। मतलब जो ऐसे नंबर जो हमारे रियल लाइफ से, हमारे रियल वास्तविक जीवन से संबंध रखते हैं, वास्तविक जीवन में जिसका यूज़ है ना, वास्तविक जीवन में प्रयोग हो सकता है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, जिसको डिनोट कर सकते हैं, हाँ दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन सभी नंबर को हम रियल नंबर कहते हैं। क्या रियल नंबर्स एक कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। क्या? इरेशनल प्लस इरेशनल नंबर्स, इन दोनों के रेशनल और इरेशनल के दोनों के कॉम्बिनेशन से जो नंबर्स बनता है उन सभी नंबर को क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में जो हमने टाइप्स ऑफ नंबर बताया, इसके बारे में और भी हम डिटेल से जानेंगे, है ना, अगले वीडियो में। इसमें हमने लगभग जो फंडामेंटल चीज़ें थी नंबर से रिलेटेड उनको हमने बताया, और इसके डीप में इसके बाद वाले वीडियो में हम और डीप में इसके बारे में और जानेंगे। जो क्लास 9th का वीडियो होगा, क्लास 9th के जो फर्स्ट चैप्टर होगा उसमें और भी डीप में हम जानेंगे। ये हमने लोअर क्लास बेसिक बताया, नंबर के बारे में इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स बताया है। इसमें यह नंबर बेस पे भी कुछ क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, जो हम इस वीडियो के अगले पार्ट्स में हम लोग देखेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद।